नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारी सेकंड यूनिट है जिसका नाम है लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन। ठीक है जी। तो लैग्रेंजियन में आज का जो आपका टॉपिक है वो है साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। तो हेडिंग डालो, साइक्लिक कह दो या इसका दूसरा नाम है इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स। तो साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? तो साइक्लिक से भले ही आपको समझ ना आए लेकिन इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट से समझ आ जाएगा। इग्नोर वर्ड आप जानते हैं, यानी अनदेखा करना। तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि जिस कोऑर्डिनेट को आपने है ना इग्नोर कर दिया है, अनदेखा कर दिया है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो डेफिनेशन। इफ़ द लैग्रेंजियन तो आप जानते हो L होता है, यानी L बराबर क्या होता है T माइनस वी। यदि ये जो लैग्रेंजियन है ना T माइनस वी बराबर L बराबर T माइनस वी, कैसे कह लो, ये नहीं रखता है, डज नॉट कंटेन नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? एनी कोऑर्डिनेट, किसी कोऑर्डिनेट को यदि ये नहीं रखता है। ठीक है जी। नहीं रखता है तो क्या मतलब है बताऊंगा। यानी L का जो फंक्शन होगा ना उसमें वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा, और उदाहरण देके भी समझाऊंगा। तो यदि लैग्रेंजियन है ना, यहाँ पे एक बात और लिख लियो, ऑफ एनी सिस्टम। जो लैग्रेंजियन है वो किसका है? किसी सिस्टम का। तो इफ द लैग्रेंजियन L बराबर T माइनस वी है ना, ऑफ एनी सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट। ठीक है जी। तो देन किसी कोऑर्डिनेट को यदि वो नहीं रखता है लैग्रेंजियन, तो देन दैट कोऑर्डिनेट, तो अब तब आप उसी कोऑर्डिनेट को, दैट कोऑर्डिनेट यानी वही कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? इज नोन एज, ठीक है जी, वही कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। क्लियर है? तो उसी कोऑर्डिनेट को आप इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलूँ, इफ़ QJ, मैंने मान लिया QJ क्या है? इज इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? मैंने मान लिया कि ये जो QJ है यही क्या है? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब है L जो है ना वो QJ उसमें नहीं होगा, यानी L QJ का फंक्शन नहीं है। L का जो फंक्शन है उसमें QJ नहीं है, तभी तो QJ क्या है? इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। यानी L के फंक्शन में L का जो एक्सप्रेशन है उसमें QJ का कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। इस बात को आप ऐसे कह सकते हो, जब L में QJ नहीं है तो यदि L का आप डिफरेंशियल करो पार्शली विद रेस्पेक्ट टू QJ तो क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल में आप जानते हैं जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, यदि वो फंक्शन में होता है तो डिफरेंशियल माना जाता है, और यदि वो नहीं है, L में QJ है ही नहीं, तो L का जो पार्शियल डिफरेंशियल होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है जी। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे डेल ओवर डेल एक्स कर रहे हैं आप, और यहाँ लिखा है 2y, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और इस फंक्शन में x है ही नहीं, तो फिर क्या आएगा? 0, पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक इसी प्रकार आप QJ के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशियल L का, और L में QJ है ही नहीं, तो डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। बात क्लियर, समझ में आ गई आपको? तो यदि QJ इग्नोरेबल या साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो फिर रिजल्ट ये है कि डेल L ओवर डेल QJ वो क्या होगा आपका, है ना, किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है जी। देखो अब क्लियर हुआ होगा आपको बोर्ड पे का जो दिखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। इसमें मान लो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और आप खुद बताओ एक इक्वेशन जिसे आप क्या कहते हो? लैग्रेंज की इक्वेशन। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन। आप लैग्रेंज की इक्वेशन क्या होती है बताओ? d ओवर dt डेल L ओवर डेल QJ डॉट माइनस डेल L ओवर डेल QJ बराबर क्या होता है? 0। ये लैग्रेंज की इक्वेशन है, इससे हेल्प ली आपने।
और डेल एल ओवर डेल क्यू जे क्या है, जीरो है, तो फर्स्ट से रख दो, तो क्या आएगा डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, ये माइनस जीरो और ये बराबर जीरो। ठीक है जी, इसके बाद देखो ये माइनस जीरो छोड़ दो तो क्या बचेगा, डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर क्या, जीरो। ठीक है जी, एक बार बताओ, एक कॉन्सेप्ट आपको बताया डी ओवर डी टी और सी बराबर जीरो, इसका मतलब है जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल जीरो होता है। इसको अपोजिट करके भी कह सकते हो कि जिसका डिफरेंशियल जीरो है ना वो कांस्टेंट है, तो यहाँ इसका सारे का डिफरेंशियल जीरो आ रहा है, इसका मतलब है जो अंदर का सारा है ना ये क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट। ठीक है जी, ये साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड है ना आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब कितना क्लियर दिख रहा है पहले से। ठीक है जी, अब देखो इसी को आप समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, चलते हैं फिर। ठीक है जी, तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और इसका एग्जाम्पल हम देंगे, है ना। तो ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो हेडिंग देखो फॉर एग्जाम्पल। हालांकि शॉर्ट में आ जाए तो इतना पर्याप्त है, लेकिन लॉन्ग में आ जाए तो एक दो एग्जाम्पल इसका बता सकते हो, तो मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल भी करा दूंगा और उसके साथ एक टॉपिक भी आपका तैयार हो जाएगा, मतलब सिलेबस का एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। सिलेबस में लिखा है ना कंजर्वेशन लॉज विद प्रूफ, प्रूफ के साथ कंजर्वेशन लॉज आपको पढ़ने हैं, तो कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ लेंगे, है ना, इसी में। ठीक है जी, तो कंजर्वेशन लॉज पढ़ लेंगे, उसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल, मतलब वे जो कंजर्वेशन लॉज है ना वो साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का एग्जाम्पल भी है। ठीक है, और अपने आप में सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक भी है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो फॉर एग्जाम्पल, यही चल रहा है वैसे तो, फॉर एग्जाम्पल। जनरलाइज मोमेंटम, मोमेंटम जनरलाइज मोमेंटम के आधार पर आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हो। ठीक है, देखो जनरलाइज मोमेंटम को आप कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कह सकते हो, कॉन्जुगेट मोमेंटम। ठीक है जी, या इसका एक नाम कैनोनिकल मोमेंटम भी है। ठीक है, तो लाइन लिख दी है इसके नीचे एक कि इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट मोमेंटम, या और यानी लिखना और कॉन्जुगेट मोमेंटम और कैनोनिकल मोमेंटम। ठीक है जी, जनरलाइज मोमेंटम को आप कॉन्जुगेट मोमेंटम या कैनोनिकल मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है जी, जनरलाइज मोमेंटम के अंतर्गत भी, है ना, हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन का लॉ एक, है ना, तो हेडिंग डालो, इसी का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का लॉ आप पढ़ेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें यही सब बातें लिखनी है कि लैग्रेंजियन क्या होता है, तो आप जानते हो, लिख लेना, वी नो दैट लैग्रेंजियन। ठीक है जी, लैग्रेंजियन फॉर ए फ्री पार्टिकल के लिए लेके चलो, क्योंकि सबसे आसान है ना, सारी चीज़ें फ्री पार्टिकल के लिए ही होंगी। फ्री पार्टिकल का मतलब है जिस पर कंस्टेंट नहीं लगी है, जो मोशन करने के लिए स्वतंत्र है, फ्री है। लैग्रेंजियन आप जानते हो L बराबर होता है T माइनस V। क्लियर है। और देखो एक बात मैं आपको बता दूं, जो फ्री पार्टिकल होता है वो फ्री है, फ्रीली मोशन कर रहा है, तो फ्री पार्टिकल के लिए फॉर ए फ्री पार्टिकल, मुक्त कण के लिए, मुक्त कण बोलेंगे हिंदी में, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि वो मोशन में है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं उसमें, रेस्ट वाली एनर्जी, तो वी तो जीरो हो जाएगा। और ये देखो एक कॉन्सेप्ट और समझो, बट टी बराबर आप क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी को आप ऐसे लिख रहे थे एक्स डॉट, क्योंकि वी का मतलब है डी एक्स अपॉन
डी टी। यही तो था अभी का मतलब, डी एक्स अपॉन डी टी। और एक बार डिफरेंशियल हो तो डॉट लग जाता है, पता है आपको, तो ठीक बात है। लेकिन ये एक्स जो है ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम बात करें यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंतर्गत देखो, ध्यान देना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, वो एक्स डॉट होती है। मतलब वो वेलोसिटी क्या होती है, एक्स डॉट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक्स डॉट। वैसे तो वी से डिनोट करते हैं, लेकिन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है वो क्यू जे डॉट से डिनोट करते हैं। आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ी होगी आपने, तो जनरलाइज्ड वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन देखना, उसमें एक्सप्रेशन के अंदर क्यू जे डॉट आ रहा है, ठीक है ना। और फिर जब मैंने लैग्रेंज की इक्वेशन प्रूफ कराई थी, तब भी आपको बताया था कि कहीं क्यू जे लिखा हो तो वो तो है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और कहीं क्यू जे डॉट लिखा हो तो वो है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि v है ना, किसका फंक्शन है किसका नहीं है, तो तब क्यू जे का और क्यू जे डॉट दोनों का जिक्र हुआ था। क्यू जे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू जे डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो पुरानी चीज़ें अच्छे से पढ़ी होती हैं तो आगे का बहुत अच्छे समझ में आता है, इसलिए चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चला करो, है ना। तो फिर पहली यूनिट की बातें मैंने आपको रिवाइज करा दी है ना, बाकी अच्छे से आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ रखी है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि क्यू जे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू जे डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक है। कार्टेशियन में लिखें तो जनरलाइज्ड इसे काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते थे, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। ये कार्टेशियन में है, लेकिन आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की टर्म में लिखना है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी लिखनी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हाफ एम एक्स डॉट की जगह क्या आएगा, क्यू जे डॉट, समझ गए। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी है ये लिखी जाएगी हाफ एम क्यू जे डॉट का स्क्वायर, और वी तो जीरो है, मैंने बताया फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है, फ्री पार्टिकल के लिए जीरो है, ठीक है। और क्यू जे डॉट क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, ठीक। ठीक है जी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी है क्यू जे डॉट, तो वेर करके लिख दो, वेर करके लिख लो, है ना, एक मिनट रुको, चलो, तो वेर करके है ना यहाँ ही लिख दो। चलो अगली लाइन में लिख देंगे, एल बराबर है हाफ एम क्यू जे डॉट का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, और वेर करके लिख दो कि क्यू जे डॉट क्या है, तो मैंने आपको बताया है ये क्या है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। जनरलाइज्ड आप पूरा लिखना, ठीक है, क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर 1 मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो क्यू जे डॉट है ना, यानी आप ऐसे लिख सकते हो, इन द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। क्यू जे डॉट आप समझते हो क्या होता है, क्यू जे डॉट का मतलब है डी क्यू जे अपॉन डी टी, इसे तो आप क्यू जे डॉट लिखते हैं, तो क्यू जे का क्या है, ये डी अपॉन डी टी करते हैं तो क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है, क्या है, टाइम डेरिवेटिव, तो इसे कहेंगे टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे। यहाँ पर प्रेजेंट है तो मैं लिखूँ इन द अबव इक्वेशन टाइम डेरिवेटिव, ठीक है जी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू जे। क्यू जे का जो टाइम डेरिवेटिव है, यानी क्या, क्यू जे डॉट जो है वो क्या है, इज प्रेजेंट, प्रेजेंट है इन एल, एल में मतलब लैग्रेंजियन में प्रेजेंट है ना, बट लेकिन क्यू जे, लेकिन क्यू जे डॉट का मतलब देखो, क्यू जे का जो टाइम डेरिवेटिव है क्यू जे डॉट, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन क्यू जे प्रेजेंट नहीं है, तो बट क्यू जे इज नॉट प्रेजेंट, क्यू जे प्रेजेंट नहीं है। और कैसे, किस में, एल में, इन एल। और कैसे प्रेजेंट नहीं है, तो डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है। कैसे प्रेजेंट नहीं है, डायरेक्टली, सीधे सीधे, ठीक है जी। तो क्यू जे क्या है, प्रेजेंट नहीं है। और जब क्यू जे प्रेजेंट नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी प्रेजेंट नहीं होता है लैग्रेंजियन में, उसे ही तो कहते हैं साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। तो हेयर है ना, यहाँ पर जो क्यू जे है इज साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है,
समझ गए। यहाँ पर जो क्यू जे है वो साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। आई बात समझ में? क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद लैग्रेंज की इक्वेशन यूज करेंगे हम। तो आप यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लैग्रेंज की इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, रफ कर दो। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा आपने, इसका भी हटा दो। ठीक है, अब इसके बाद लिखो इक्वेशन 1 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्या लिखोगे? मैंने बताया लैग्रेंज की इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम कर क्या रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ कर रहे हैं। पता तो है ना क्या है? लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। किसी निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। ये होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। तो फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है जी, लैग्रेंज की इक्वेशन को याद करो। क्या थी? डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल क्यू जे बराबर क्या है? 0। और चूंकि आपको पता है कि क्यू जे क्या है, यहाँ पे बताओ क्यू जे क्या है? साइक्लिक है या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है? तो बिकॉज क्यू जे इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्यू जे क्या है? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। जब क्यू जे साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो आपको पता है इसका मतलब एल में नहीं है। एल का फंक्शन एल जो है क्यू जे का फंक्शन नहीं है। जब एल में क्यू जे नहीं है तो क्यू जे के रेस्पेक्ट में एल का डिफरेंशियल करोगे पार्शियली तो 0 आएगा। एल में है नहीं ना क्यू जे, और क्यू जे एल में क्यों नहीं है? क्योंकि साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है। तो फिर बताओ क्या आएगा? ये तो इसकी जगह क्या रख दो? 0। तो ये बचेगा डी ओवर डी टी डेल एल ओवर डेल क्यू जे। क्यू जे डॉट है भाई, डॉट का ध्यान रखना, बराबर क्या आएगा? 0। क्लियर है? इसके बाद इधर देख लो। देखो इसे भी इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। ये आगे तब बढ़ेगा जब आप इस इक्वेशन की हेल्प से डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट निकाल लोगे। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट इंप्लाइज कर दो। एल बराबर क्या है? हाफ एम क्यू जे डॉट का स्क्वायर। आप इस इक्वेशन की हेल्प से ना ये निकाल लो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट। तो आप क्या करो? डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट कैसे निकलेगा? आप डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली। तो डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट। क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा? डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर हाफ एम। बताओ क्यू जे डॉट का क्या आएगा? तो 2 क्यू जे डॉट, और क्यू जे डॉट का करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ठीक है जी। तो 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा m इंटू क्यू जे डॉट। तो डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट बराबर, देखो ये क्या बचेगा, ध्यान देना, मैं आपको साइड में बता दूं भाई। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। द्रव्यमान गुना वेग क्या होता है? रेखीय संवेग। तो क्यू जे डॉट बताओ शुरुआत में क्या लिख के चले थे? क्यू जे डॉट क्या है? ये है जनरलाइज्ड वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये मास है। तो यहाँ से बनेगा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से लिखते हैं, यहाँ जे आ रहा है तो यहाँ भी जे लिख लो। तो इसे आप क्या लिखते हो? पी जे। क्लियर है? इसकी वैल्यू निकालनी थी, निकल तो गई। तो ये जो वैल्यू निकली है इसे कहाँ रख दो? सेकंड में। ठीक है, फर्स्ट की मुझे आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। फर्स्ट की आवश्यकता वहाँ उठानी थी दोबारा, इसलिए लिखी है। तो यहाँ से हमें क्या करना था? ठीक है, ये डेल एल ओवर डेल क्यू जे कितना आया था? 0। ये वाली चीज़ यहाँ पे रखो तो ये सारा क्या आएगा? 0। ठीक है, अब ये आगे कब बढ़ेगा? मैंने बताया जब आप इसके अंदर वाले की वैल्यू निकाल लोगे। तो फर्स्ट इंप्लाइज करके अंदर वाले की वैल्यू निकाल ली, क्या आई इसकी वैल्यू? पी जे। फिर यहीं रख दो सेकंड में, सेकंड इंप्लाइज तो डी अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू क्या आई? पी जे बराबर क्या आएगा? 0।
देखो फिर वही वाली बात है कि जिसका डिफरेंशियल वो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशियल क्या होता है 0, और अपोजिट करके कहो कि जिसका डिफरेंशियल 0 आ रहा है वो क्या है, वो क्या है कांस्टेंट। तो पी जे बराबर क्या होगा कांस्टेंट। बताओ लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट प्रूफ करना था, आ तो गया, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि यदि, है ना, देयरफॉर, है ना, इसलिए, या हेंस करके लिख दो कि यदि क्यूजे क्या है, क्यूजे इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कह दो या इग्नोरेबल कह दो, बात एक ही, दोनों नाम एक ही हैं। यदि क्यूजे साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट है, ठीक है जी, तो देन क्यूजे के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है, जनरलाइज्ड मोमेंटम, क्यूजे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है ना, तो क्यूजे के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा, वो होगा जनरलाइज्ड मोमेंटम, कौन से वाला, लीनियर वाला। तो देन इट्स करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग यानी उसके संगत, उससे रिलेटेड, देन इट्स करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम, जो उसके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम, ठीक है जी, जो उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम है, जनरलाइज्ड मोमेंटम, यानी क्या, पीजे, भाई क्यूजे के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम आया है क्यूजे से रिलेटेड करके, वो पीजे ही तो आया है, ठीक है। तो पीजे जो है वो कैसा रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो जनरलाइज्ड मोमेंटम पीजे है वो कैसा रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा रहेगा जी, नियत रहेगा, नियत, कैसा रहेगा, नियत रहेगा। उसके संगत, है ना, जो संवेग है, रेखीय संवेग, वो कैसा रहेगा, नियत रहेगा। क्लियर है। तो ये वाली बात है कि क्यूजे साइक्लिक है या इग्नोरेबल है, तो लीनियर मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसके नीचे लिख देना, यही क्या है, इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही कंजर्वेशन है, वो यही लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, है ना, लॉ है ये। क्लियर है। और ये एग्जाम्पल भी है किसका, साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ये साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही तो समझाया गया है। तो ये एग्जाम्पल भी है साइक्लिक या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट का। आई बात समझ में आपको, ठीक है जी, है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल जिसमें मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपका ये टॉपिक भी कवर कर लिया है, तो उसका एग्जाम्पल कह दो या एक अलग टॉपिक कह दो, है ना, बात एक ही है, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF नोट्स मिल रहे हैं, कई स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है जी। चैनल के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल के नाम से ही, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप क्लिक करेंगे तो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद लेक्चर वाइज लेक्चर डलता है, फिर उसी लेक्चर की PDF नोट्स डल जाते हैं, ठीक है। और यूनिट कंप्लीट होती है तो कंप्लीट नोट्स पूरे यूनिट के मिल जाते हैं, और यूनिट स्टार्ट होने से पहले बुक की PDF भी आपको मिल जाती है, ठीक है जी। क्लियर है। और एग्ज़ाम टाइम में आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ के इसमें एग्ज़ाम पेपर भी मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है जी। और बुक की PDF तो मैंने बताई दी, ठीक है। और भी जो भी आवश्यक चीज़ें आपके काम की होती हैं सब मिलती रहती हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी किया कीजिए, मैं कहता नहीं हूँ, है ना, लेकिन अधिक से अधिक शेयर करना चाहिए ताकि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़े, है ना, ताकि हम लोगों को लगे कि कार्य करना चाहिए, है ना। व्यस्तता के बीच से समय निकाल करके आप लोगों को आवश्यकता है ना, इसलिए मुझे कार्य करना चाहिए, ऐसा, है ना, एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।